राधे राधे। हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी को रमा एकादशी व्रत कथा की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, रमा एकादशी का जो व्रत है वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही रखा जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी, जिनका एक नाम रमा भी है, को समर्पित है, इसलिए इसे अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस व्रत की कथा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था, जिसका उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में विधिवत प्राप्त होता है। यह कथा बताती है कि एकादशी व्रत में श्रद्धा और नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात भी उत्तम गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो आरंभ करते हैं मित्रों, राजा मुचुकुंद और चंद्रभागा की कथा। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम के एक धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ राजा थे। उनकी मित्रता इंद्र, यम, कुबेर, वरुण और विभीषण जैसे देवताओं और महापुरुषों से थी। राजा मुचुकुंद स्वयं एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करते थे और अपने राज्य की प्रजा के लिए भी एकादशी का व्रत करना उन्होंने अनिवार्य किया हुआ था। उनकी एक ही पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रभागा। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से किया। जब पहली बार एकादशी का व्रत आया तो चंद्रभागा के पति शोभन ने भी एकादशी का व्रत रखा, परंतु शोभन क्योंकि शारीरिक रूप से अत्यधिक दुर्बल थे और वह एकादशी की कठोरता को सहन नहीं कर पाए। व्रत की निर्जला प्रकृति के कारण अत्यधिक भूख और प्यास से व्याकुल होकर उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो पति की मृत्यु से चंद्रभागा अत्यंत दुखी हुई। राजा मुचुकुंद ने भी शोक किया, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री को सांत्वना दी कि शोभन को एकादशी व्रत के पुण्य से सदगति प्राप्त हुई होगी। इस घटना के पश्चात शोभन ने एकादशी व्रत के प्रभाव से मंदरांचल पर्वत पर देवताओं की नगरी प्राप्त की, जहाँ वे अप्सराओं से घिरे होकर वैभवशाली जीवन जीने लगे। एक बार राजा मुचुकुंद मंदरांचल पर्वत पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने मृत दामाद शोभन को दिव्य शरीर में जीवित देखा। यह देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। शोभन ने उन्हें बताया यह सब एकादशी व्रत के पुण्य का फल है, लेकिन उनकी ये नगरी अस्थिर है। राजन ने वापस आकर यह बात चंद्रभागा को बताई। चंद्रभागा अपने पति के पास जाने के लिए उत्सुक हो उठी। वह ऋषि वामदेव के आश्रम में गई, जिन्होंने चंद्रभागा की व्रत निष्ठा को देखकर उनका अभिषेक किया। जब चंद्रभागा मंत्रांचल पर्वत पर अपने पति के पास पहुंची तो उन्होंने अपने पति से कहा, हे प्राणनाथ, मैंने जब से होश संभाला है 8 वर्ष की आयु से ही श्रद्धापूर्वक रमा एकादशी का व्रत किया है। आप मेरे उन सभी पुण्यों को ग्रहण कीजिए। चंद्रभागा के पुण्यों को प्राप्त करते ही शोभन की अस्थिर नगरी तुरंत स्थिर और अटूट हो गई। इस प्रकार रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को उनका दिव्य जीवन और चंद्रभागा को उनका सौभाग्य वापस प्राप्त हुआ। तो मित्रों, एकादशी की कथा ऐसी ही है, अर्थात एकादशी का व्रत रखने वालों को उनके संपूर्ण जीवन में न सिर्फ उसका लाभ प्राप्त होता है, बल्कि जीवन में उन्नति की ओर भी सदैव अग्रसर रहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे।